आज मैं आपके सामने एक ऐसा मुल्क लेके आया हूँ, ऐसे मुल्क के बारे में मालूमात लेके आया हूँ कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि यार इस तरह के मुल्क भी होते हैं। हकीकत है, कोई इस पे ऐसी बात नहीं है कि जिसको शायद आप कहें कि जनाब ये बाबा जी कौन सी बात बता रहे हैं। ये आप ज़रा तसल्ली से अगर देख लें, सुन लें, समझ लेंगे। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि कौन सा मुल्क है। नाम दोहराने या ना दोहराने की इतनी अहम बात नहीं है। नाम भी बता देता हूँ, उसका हदूद अरबा भी बता देता हूँ, उसकी शहरियत लेने का तरीका भी बता देता हूँ। शहरियत क्यों अहमियत है, क्या करेंगे लेके आप। शहरियत इसलिए अहम है कि आज वो नया मुल्क है, धड़ाधड़ शहरियत दे रहा है। मेरी मालूमात के तहत उनके रिकॉर्ड को देखते हुए मैं आज से कुछ दिन पहले जब उसको अपनी सर्च कंप्लीट कर रहा था तो उसमें 7,73,000 एप्लीकेशंस पड़ी हुई थी जो कि वहाँ की शहरियत लोग हासिल करना चाहते हैं, वो ई शहरियत देते हैं। तो आइए मैं आपको पूरी डिटेल से बताता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ताहिर सुल्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ताहिर टेक। तो दोस्तों, ये सबसे पहले मैं आपको तारफ़ कराने जा रहा हूँ लिबरलैंड का। लिबरलैंड क्या है? ये एक कंट्री है, दुनिया की छोटी तरीन कंट्री है। शायद इससे छोटी भी कोई हो, लेकिन अब तक के मेरी रिसर्च के मुताबिक ये तीसरे नंबर पे आ रही है छोटी तरीन कंट्री। इसका हदूद अरबा कितना है, इसका सदर कौन सा है, वहाँ का तरीका लाइफ क्या है, जीने का तरीका क्या है, उनका स्लोगन क्या है, वहाँ की शहरियत आपको किस तरह मिलेगी और शहरियत लेके आपने करना क्या है। हमने ये चंद बातें करनी है। इसके लिए आपको सब्र तहम्मुल से ये वीडियो देखना होगी। अगर वीडियो देख के आपको नई मालूमात पसंद आए और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि आइंदा आने वाली ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपके इल्म में भी साथ साथ इजाफा होता रहे। हाँ तो दोस्तों, लिबरलैंड क्रोएशिया और सर्बिया के दरमियान एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा है जो कि बड़े अरसे से फालतू पड़ा हुआ था, जिस पर ना ही कभी क्रोएशिया ने दावा किया कि ये लैंड हमारी है, ना ही कभी सर्बिया ने दावा किया। तो जब ये दो ममालिक ने दावा नहीं किया तो एक शख्स उठा जिसको कुछ लोग सरफिरा भी कहते हैं बेचारे को, लेकिन ये जुनून होता है कुछ लोगों का। उस बंदे को अल्लाह ताला ने ये सोच दी, कुव्वत दी। उसने कहा जी ये लैंड जो है एक नया मुल्क है, मैं यहाँ पे मुल्क खड़ा कर रहा हूँ, कोई और बंदा तो इसका वालीवार से है नहीं, मैं इस पे आके आबादकारी करता हूँ। उसने उस ज़मीन पर आके कुछ और लोगों को बुलाया और 7 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुल्क आबाद करके बैठ गया। अब उसका नाम इसने रखा लिबरलैंड। ये दरियाए डेन्यूब है, उसके किनारे पे है। दरियाए डेन्यूब के किनारे पे वाक़े इस लिबरलैंड ज़मीन को उसने आबाद किया और वहाँ पे अपना उसने जनाब आला एक मुल्क आबाद करके उसका नाम रखा है लिबरलैंड। लिबरलैंड का स्लोगन क्या है? लिबरलैंड का स्लोगन है जनाब कि जियो और जीने दो। स्लोगन मतलब नस्बुल ऐन, तो वो कहता है कि जियो और जीने दो, ये उसका जनाब मुख्तसर सा स्लोगन है। और वहाँ आने जाने के लिए अभी कोई एयरपोर्ट नहीं है, ना ही कोई जाता है ना कोई आता है। बाई रोड वहाँ रास्ता है या बोट के ज़रिए वहाँ पे लोग पहुँचते हैं। एयरपोर्ट अभी कोई नहीं वहाँ पे 7 किलोमीटर के एरिए में। तरक्की, हाँ ये कायम कब हुआ? ये अप्रैल 2015 को वो अपना जो है ना आबादी का डे मनाते हैं, नहीं मतलब जो भी उनका कौमी दिन है वो तब मनाते हैं। तो ये 2015 को बना, अब 2024 है, 9 साल इस मुल्क को कायम हुए हो गए हैं। और इस दौरानिए में उसने जो यूएन के मेंबर्स ममालिक हैं उनसे रवाबत बढ़ाए हैं, तल्लुकात बढ़ गए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने उसको लीगली तौर पे रिकग्नाइज नहीं किया। ये अभी तक आज़ाद जमहूरिया मुल्क है। तो उसने अब शुरू किया है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपने मेंबर्स बनाने शुरू कर दिए हैं। ई सिटीज़नशिप वो दे रहा है,
यानी कि डिजिटल इसको आप कह सकते हैं। तो आप अगर हासिल करना चाहें तो ये मैं आगे चल के आपको प्रॉपर उनकी वो लिंक भी दूंगा, उनका ऑफिशियल लिंक भी दूंगा, ई शहरियत हासिल करने वाला लिंक भी आपको बताता हूँ, और उस पर आपने अप्लाई कैसे करना है बगैर कोई खर्चा किए, बगैर कुछ लगाए आप यूरोप के इस नए शहर की, नए मुल्क की सिटीजनशिप ले सकते हैं। अब बहुत से दानश्वर बेचारे जिनको मेरी तरह शायद अलम्बे का भी पता नहीं होता, तो वो फिर कमेंट्स ऐसे कमीनगी से करते हैं कि उनका जवाब तो क्या देना, या उनके जिक्र करने को भी दिल नहीं चाहता। लेकिन मैं सुलझे हुए लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी बातों पे ध्यान देने की बजाय आप ये समझा करें कि आप भी दुनिया में आए हैं ना, तो दुनिया में आगे बढ़ना है। हमने ऐसी ये जो है ना बातों को सीरियस नहीं लेना। तो ये जो मुल्क अगर आज आबाद हो गया है, 9 साल हो गए हैं, इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया, तो ये इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आगे बढ़ेगा। उनकी जो है कौमी ज़ुबान है वो इंग्लिश है, सिंपल। आप भी इंग्लिश सीखें, जानें। तो ई शहरियत लेने का फ़ायदा ये है कि अगर आज वो मुल्क आबाद हुआ है 9 साल में, यहाँ तक आ गया कि लोगों को भी अपनी तरफ मतवज्जो करने पे आ गया है, तो आने वाले वक्तों में यूरोप उसको तस्लीम भी करेगा। जब वो यूरोप के एरिया में है, तो जब यूरोप को उसको तस्लीम कर लेगा तो उसकी शहरियत रखने वाले भी यूरोपीय शहरी कहलाएंगे, और उनके पास वहाँ का पासपोर्ट भी होगा। तो उनके लिए बजाय इसके कि उस वक्त तरले लें यार कितने पैसे लगते हैं, कौन सा एजेंट वहाँ भेजता है, आप खुद शहरियत हासिल कर चुके होंगे। अगर आप मुनासिब समझे, मैं किसी को पकड़ के नहीं ले जा रहा कि हाँ जी शहरियत हासिल करें, ना मेरे ज़बरदस्ती है, वो आपकी चॉइस है। मैं बतौर एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मोटिवेशनल आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आपको अच्छा लगे। क्योंकि ये एक ज़िंदगी का असूल है कि जहाँ कोई बंदा मुँह ना कर रहा हो ना, जिस कारोबार की तरफ कोई ना जा रहा हो, आप अगर उसको कर लोगे, उस काम में हाथ डाल दोगे जायज़ तरीके से, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होगे। तो जहां हर बंदे ने मुंह उठा रखा हो, हर बंदा भाग के जा रहा हो, वहां आपका कितनवा नंबर होगा, आपको क्या वैल्यू मिलेगी। जिस तरह के पिछले दिनों मैंने कंबोडिया पे एक वीडियो दी है, तो लोगों को बड़े, वो तो गरीब मुल्क है, ओ मेरे भाई, ओ अल्लाह के बंदो, अकल के अंधो, मुल्क गरीब है, करेंसी आपसे कम है, लेकिन पर हेड इनकम आपसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ आपकी तरह तनख्वाहें चोरों की तरह नहीं दी जाती हैं, खुलेआम कम से कम लेबर में जो है 300 से ऊपर डॉलर माहाना बंदा कमाता है। जो बंदा 300 से ऊपर कमा लेगा, तो यहाँ की पाकिस्तान की निस्बत क्या कमाया, यहाँ की लेबर में आप क्या कमा लेते हो, 900 रुपये दिहाड़ी, जिसमें पूरा महीना लगे तो 27,000 महीने का बनता है, यानी $100 मुश्किल नहीं बनता। तो वहाँ 300 से प्लस आपने कमाना था। ठीक है, आपको नहीं चॉइस तो ना सही, बट आमदन के अलावा वहाँ के पासपोर्ट की इतनी वैल्यू थी, इतनी वैल्यू है कि आपसे कहीं बेहतर है। तो चलें, छोड़े उन बातों को। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई किस तरह करना है, आप अप्लाई करने के बाद उससे फ़ायदा किस तरह लेंगे, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो जा किस तरह सकते हैं। ठीक है जनाब, जाने के लिए अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो सबसे ईजी जो तरीका है ना, वो ये है कि आप क्रोएशिया जाएंगे, उस सरहद के पास कोई गांव है, वहाँ से बस जाती है उस मतलब लिबरलैंड में, जो कि रेगुलर नहीं जाती, वीकली 2 टूर्स हैं उसके, हफ्ते में 2 बार। जैसे हमारे यहाँ गांव देहातों में बाज़ जगह दूर दराज इलाकों में, अब तो खैर हर बंदे के पास सवारी है, तो वहाँ जाती हुआ करती थी कि हफ्ते में 1 दिन जानी है, इतने बजे जानी है, तो आप पहुँच जाएँ, वापसी भी वहाँ से इतने दिन बाद आनी है। तो इस तरह ये पुराना दौर था। अब तो खैर हर बंदा जो है वो बाइक रखता है, अपनी कोई ना कोई सवारी रखता है। तो ये दौर पाकिस्तान में था, तो अब वहाँ स्टार्ट है, इतना पीछे नहीं है वो, लेकिन वहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, बाई बस जाना पड़ता है। क्रोएशिया से भी आप जा सकते हैं, सर्बिया से भी जा सकते हैं। सर्बिया से जाने के लिए आपको शेंजन बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, और शेंजन बॉर्डर क्रॉस करने की फिलहाल परमिशन नहीं है, वहाँ गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी है, शायद आपको जो भी जाएगा उसको नहीं क्रॉस करने देंगे। तो लेकिन आप जो है क्रोएशिया से जा सकते हैं, या दूसरा एरिया है जनाब, वहाँ का मैं बाई बोट जो है जाने का तरीका आपको समझाता हूँ, 1 मिनट। तो बाई बोट जाने के लिए इसके शुमाल में है हंगरी, क्योंकि इसके तकरीबन सराउंडिंग में दरिया थोड़ा आ रहा है साथ साथ। तो आप अगर हंगरी से जाएंगे तो हंगरी से बाई बोट आप इस पे में जा सकते हैं, जो कि थोड़ा सा गालबन बताते हैं कि लॉन्ग रूट है।
लेकिन बाई रोड जाने के लिए क्रोएशिया सबसे सूटेबल है और सर्बिया से जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इनकी आप अप्लाई किस तरह करेंगे ये मैं बताता हूँ। आए चलें आप शहरियत के लिए जिस तरह अप्लाई कर सकते हैं वो तरीक़ाकार मैं आपको वाज़े कर देता हूँ। तो आए जनाब चलते हैं इनके फॉर्म की तरफ। ये लिंक आपने डिस्क्रिप्शन से लेकर गूगल में ओपन कर लेना है। यहाँ ये ओपन हो गया है। तो ये जनाब फ्री रिपब्लिक ऑफ लिबरलैंड डैशबोर्ड आ गया। हम होम पेज पे चलते हैं। ये आ गया जी होम पेज। ये होम पेज है। यहाँ पे आप इसके बारे में जो मालूमात लेना चाहे, जो पढ़ना चाहे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस 76 हैं इनके, डायस्पोरा विलेज 9 है, रजिस्टर्ड सिटीज़न 966 है, मिनिस्ट्रीज़ 4 और सिटीज़नशिप रिक्वेस्ट 7,37,942। ठीक हो गया जनाब। अबाउट लिबरलैंड ये आप पूरी डिटेल इनके बारे में पढ़ते जाए। ये वहाँ की कुछ तस्वीर भी हैं साथ। ये इनका मतलब जो है होम पेज है जनाब। थॉमस डिविल्स मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ठीक हो गया जी। ये इनका ई रेजिडेंसी कार्ड है। तो ये वहाँ की तस्वीर है जनाब। ये देख लें खूबसूरती क्या है लोकेशंस की। ये दरिया के साथ साथ ये मुल्क है और ये छोटे मोटे वहाँ के इलाके हैं। ये इस तरह आप देखते जाइए जनाब। सारा वहाँ ये वहाँ की कुछ आवाम है। ये जनाब ये सारा सिलसिला ठीक हो गया जनाब। अबाउट लीगल है, गवर्नमेंट, मीडिया, कल्चर, ये जो कुछ आपने पढ़ना है यहाँ से इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। सब्सक्राइब टू गेट द लेटेस्ट न्यूज़। अगर आप इनके बारे में कुछ खबरें कुछ रब्ता रखना चाहते हैं यहाँ अपना ईमेल दे दें और इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक हो गया जी। ये चीज़ें हैं आपके जानने के लिए जो आप जानना चाहें। इसमें से लंबी चौड़ी हम बात नहीं करते। मुख्तसर सी बात है कि अप्लाई फॉर सिटीज़नशिप। अगर आप वहाँ की सिटीज़नशिप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसका स्टेप 1 सामने आपके ओपन हो गया। पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ आपने नोट करनी है जनाब। लीगल गिवन नेम्स, लीगल सरनेम और अपनी जेंडर लिखनी है। ये सारा कुछ डिटेल वाइज, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, सिटीज़नशिप लिखनी है। सारा कुछ इनको तसल्ली से आपने समझा देना है जनाब। ये जो जो इनके ये रिक्वायरमेंट है आपने इसको फिल करना है। हर चीज़ हर खाने को फिल करने के बाद आपने कंटिन्यू टू स्टेप 2 की तरफ बढ़ना है। ये पहला स्टेप मुकम्मल होगा तब आपको ये आगे जाने देंगे। अगर इस तरह ही आप ये देखिए मैं करते हैं तो वो सारे कहता है कि प्लीज़ इंटर यूर गिवन नेम्स, यानी अपनी टोटल जो रिक्वायरमेंट है सारा रेड कर दिया उसने कि जनाब ये चीज़ें देंगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये सारा मुख्तसर तरीका है। आप इसको अप्लाई करना चाहें तो पहले ये फॉर्म फिल करें, फिर कंटिन्यू को प्रेस कर दें तो इससे आगे आपको स्टेप 2 सामने आ जाएगा। तो आपने उस पे जो रिक्वायरमेंट होंगी इनकी उनको पूरा कर देना है, उसी फिल कर देना है। तो अभी मैं इनकी मेल आई थी आज, उसको देख रहा था। वो कहते हैं कि मिनिमम जो है ना 1 महीना आपकी जो रिक्वेस्ट है जो आप करते हैं ये फिल करके फॉर्म आप सिटीजनशिप के लिए करेंगे तो 1 महीना आपको लग जाएगा। और उस पर आपके कुछ चार्जेस भी वो मेल में लिख रहे थे कि कुछ चार्जेस भी होते हैं। ठीक है जी। आपने अपने हिसाब से इसको देख लेना है। समझ आए तो बिस्मिल्लाह, ना आए तो आपकी मौज है। ठीक है जनाब। तो जी दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया कि ये तरीकाकार है आपका ई शहरियत के लिए कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। ये लिंक्स जो है इनका ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। आप तसल्ली से अपनी खुशी से जो चाहें इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।